हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल मिंटू स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज अति महत्वपूर्ण प्रश्न भारत की प्रमुख नदियों से लेकर आए हैं, जो कि आपकी आगामी होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस नदी की घाटी गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंबल। चंबल नदी की घाटी गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात है। आते हैं अगले प्रश्न पर। किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। लूनी नदी लौण नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसमें ऊपर ऊपर मीठे पानी और निचले भाग में खारे पानी का प्रवाह होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोगों को जिस प्रश्न का उत्तर मालूम हो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तीस्ता। तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चलता रहता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। यमुना नदी का दूसरा नाम किस नदी के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कालिंदी नदी। यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। केन नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यमुना। केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काली नदी। भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी काली नदी है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नर्मदा, जो अरब सागर में जाकर गिरती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण किस नदी को माना जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घग्गर। घग्गर नदी को अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण माना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, दूधगंगा नदी किस राज्य में बहती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। उड़ीसा में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महानदी। उड़ीसा में डेल्टा बनाने वाली एकमात्र नदी महानदी है। आते हैं अगले प्रश्न पर। पूर्व दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। आते हैं अगले प्रश्न पर। ब्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी में जाकर मिल जाती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सतलज नदी। ब्यास नदी सतलज नदी में हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए जाकर मिल जाती है। आते हैं अगले प्रश्न पर।
सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिपकिला दर्रा। सतलज नदी शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा किस देश में बहती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। सुरमा नदी बांग्लादेश में बहती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माही नदी। भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? घाटी को बेसिन कहा जाता है। कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महानदी। आते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सतलज नदी। आते हैं अगले प्रश्न पर। जब नदियाँ सभी दिशाओं से अपना पानी किसी झील अथवा गर्त में प्रवाहित करती है तो उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अभिकेंद्री। जब नदियाँ सभी दिशाओं से अपना पानी किसी झील या गर्त में प्रवाहित करती है तो उस पैटर्न को अभिकेंद्री कहा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्णा। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंदाकिनी। अलकनंदा के साथ वह नदी मंदाकिनी है जहाँ संगम रुद्रप्रयाग होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा की नदी के नाम से जाना जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नारायणी। भारत में जो नदी बिहार में गंडक नदी के नाम से बहती है उसे नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी को। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न और आज के लास्ट प्रश्न पर। नथुला दारा किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। नाथुला दारा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, तब तक जय हिंद।